हेलो स्टूडेंट, हम लोग जो है वो प्रीवियस वाले लेक्चर में नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे। तो उसमें एक आपको नंबर सिस्टम बताए थे, जो बताए थे डेसिमल को हम लोग बाइनरी में कैसे चेंज करेंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे बदलेंगे। तो स्टूडेंट को तो अगर डेसिमल नंबर को ऑक्टल में बदलना है तो पहले डेसिमल नंबर का मतलब समझ आना चाहिए और ऑक्टल का मतलब समझ आना चाहिए, जो हम प्रीवियस वाले लेक्चर में बहुत अच्छे तरीके से बताए हैं। और स्टूडेंट को नंबर पहचानने में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ना कन्फ्यूजन होगा। स्टूडेंट आराम से नंबर को पहचान सकते हैं कि कौन सा नंबर डेसिमल होता है, डेसिमल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, ऑक्टल नंबर कहाँ से कहाँ तक होता है, डेसिमल का बेस कितना होता है, ऑक्टल का बेस कितना होता है, ये पता है स्टूडेंट को। ठीक है, तो हम लोग दूसरा टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ रहे हैं। दूसरा टाइप का क्वेश्चंस को हम लोग ये पढ़ रहे हैं। इसमें आप समझिएगा सेकेंड वाला, इसमें जो है क्वेश्चन ये आता है कि डेसिमल को हम लोग ऑक्टल में कैसे चेंज करेंगे। डेसिमल डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल, ऑक्टल कन्वर्जन। कन्वर्जन, डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। तो आप लोग ध्यान दिए होंगे, ठीक है, कि जब हम लोग डेसिमल को बाइनरी में बदल रहे थे तो 2 से डिवाइड कर रहे थे, क्योंकि बाइनरी में बदलना था। और बाइनरी में 2 ही नंबर आता है, 0 और 1। बाइनरी का बेस 2 होता है, इसलिए 2 से डिवाइड कर रहे थे। इसको डेसिमल को किस में चेंज करना है, ऑक्टल में। तो बताओ, डेसिमल का बेस 10 और ऑक्टल का बेस 8, क्योंकि डेसिमल नंबर 0 से 9 तक होता है, टोटल 10 डिजिट होता है। ठीक है, और ऑक्टल नंबर 0 से लेके 7 तक होता है, टोटल 8 डिजिट होता है। ठीक है, तो इसमें जो है डेसिमल के बारे में समझेंगे हम लोग। डेसिमल नंबर कहां से कहां तक होता है, तो डेसिमल नंबर 0 से लेकर के 9 तक होता है। और इसका बेस कितना होता है, तो बेस इसका 10 होता है, 10 होता है। ठीक है, और ऑक्टल नंबर कहां से कहां तक होता है, तो ऑक्टल नंबर जो होता है वो 0 से लेकर के 7 तक होता है। और इसका जो बेस है वो 8 होता है, 8 बेस होता है। समझ में आया? जो हम आपको पढ़ा चुके हैं, इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में बता चुके हैं। ठीक है, तो आज इसमें हम लोग देखेंगे इसका एग्जाम्पल कि क्वेश्चन किस तरह से आता है। आपका डेसिमल नंबर दिया रहेगा, मान लो कि डेसिमल नंबर दिया हुआ है 29 और इसका बेस कितना है, 10 है, और इसको चेंज करना है ऑक्टल में, ऑक्टल नंबर सिस्टम में बदलना है। तो इसको 8 से भागा देना पड़ेगा, जैसे हम लोग 2 से भागा देते थे बाइनरी में चेंज करने के लिए। तो 29 को कितने से डिवाइड करेंगे हम लोग, 29 को 8 से डिवाइड करेंगे, और जो भी रिमाइंडर आएगा उसको इधर लिखना है। तो 29 कितना होगा, 8 3 24, 8 चौक 32, 3 बार में लगेगा, 3 बार में डिवाइड करेंगे। तो बताइए आप लोग कि 29 में 24 चला गया तो कितना बचा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 29 को जो है वो डिवाइड करना है 8 से, 3 बार में डिवाइड होगा तो 8 3 24 होगा। तो ये तो कट गया और यहां 5 आया, मतलब शेष कितना बच रहा है, 5 बच रहा है। शेष को यहां लिखना है, और जो आता है कोसेंट उसको यहां लिखना है। समझ में आया? और इसको लिखा जाता है नीचे से ऊपर। अब ये 3 जो है 8 से नहीं कटेगा तो नहीं काटना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 3 5 और बेस 8, ये हो जाएगा आंसर। तो आप लोगों को होमवर्क दे रहे हैं और होमवर्क आप लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, तो होमवर्क ये है आपका, हम इधर ही होमवर्क लिख दे रहे हैं। होमवर्क लिख रहे हैं, यहां देखो, यहां होमवर्क लिख रहे। होमवर्क ये है कि आप लोग को ये क्वेश्चन बनाना है, होमवर्क है ये। ठीक है, बनाना है कन्वर्ट डेसिमल नंबर दिया रहेगा। तो डेसिमल नंबर दिया हुआ है 879 बेस 10, और इसको चेंज करना है किस में, ऑक्टल में, ऑक्टल में बदलना है, ये बनाना है। दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट कन्वर्ट ठीक है, 759 बेस 10 इंटू ऑक्टल, इसको किस में चेंज करना है, ऑक्टल में चेंज करना है। ये 2 क्वेश्चन जो है आपका ये
होमवर्क है, इसको आप लोग को ट्राई करना है अगर ये समझ में आ गया तो। ठीक है, नेक्स्ट अगला समझिएगा, नया पेज ले लेते हैं। अगला में हम लोग पढ़ेंगे कि डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। ये हो जाएगा आपका 3 नंबर। 3 में हो जाएगा डेसिमल, डेसिमल 2 टू हेक्सा डेसिमल कन्वर्जन। कन्वर्जन, ठीक है। तो डेसिमल नंबर तो आप लोगों को आता है, अभी तुरंत बताए कि डेसिमल नंबर जो होता है, डेसिमल नंबर वो 0 से लेकर के 9 तक होता है, ठीक है। और इसका बेस कितना होता है, तो इसका बेस 10 होता है, ठीक है। और हेक्साडेसिमल 0 से लेकर के 15 तक होता है। हेक्सा डेसिमल, डेसिमल समझिएगा, हेक्सा का मतलब 6 होता है प्लस डेसिमल का मतलब 10 होता है, दोनों को जोड़ दो तो कितना होता है 16। तो इसमें जो है, इसमें 0 से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ठीक है। 13 के बाद क्या होता है बोलिए, 13 14 14 और एक लास्ट 15, लास्ट 15 तक होता है। अब आप लोग को ये भी बताए थे प्रीवियस वाले लेक्चर में कि 0 से लेकर के 9 तक सिंगल डिजिट है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जहां से हमारा डिजिट डबल होता है तो डबल डिजिट नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए 10 को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 11 को कैपिटल बी से, 12 को कैपिटल सी से, 13 को कैपिटल डी से, 14 को कैपिटल ई से और 15 को कैपिटल एफ से। ये लास्ट मेरा एफ तक होता है, इसको हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। किसी को दिक्कत? अब आप इसमें समझना, इसमें अगला क्या होगा, क्वेश्चन आएगा इस तरीके से। एग्जाम्पल एक ले रहे हैं, इसका एग्जाम्पल इसमें लिखा रहेगा, मान लो आपका डेसिमल नंबर दिया हुआ है, डेसिमल नंबर दिया हुआ है, ठीक है। डेसिमल नंबर दिया हुआ है, डेसिमल नंबर है 92 और बेस मान लो 10 दिया हुआ है, और इसको चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में, ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसको बदलना है, तो ये कैसे चेंज होगा, तो बताइए। अभी आप लोग ने देखा कि हम लोग डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए 16 से डिवाइड कर, सॉरी 8 से डिवाइड कर रहे थे। डेसिमल नंबर को ऑक्टल में जब चेंज कर रहे थे तो 8 से डिवाइड करते थे। तो उसी तरह से यहाँ पे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदल रहे हैं, तो कितना से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। सिंपल फंडा है, जैसे डेसिमल को बाइनरी में चेंज किए तो 2 से डिवाइड किए, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। उसी तरह से डेसिमल को ऑक्टल में चेंज किए तो 8 से डिवाइड किए, ठीक है। उसी तरह से आपका ये हेक्साडेसिमल में होगा जब आप डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करोगे। तो डेसिमल को जब तुम हेक्साडेसिमल में चेंज करोगे, जैसे मान लो 92 है और इसको हम लोग 16 से भागा देंगे, तो 16 पच्चे 80 और 16 छक 96, 96 ज्यादा हो जा रहा है, तो 80 काटेंगे हम लोग, मतलब 16 से भागा देंगे 92 को, तो 80 आएगा, 5 बार में लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ कितना बचा, 2 0 में 2 चला गया, ये आया 1 आया, 12 बचा। ये जो 5 है कोसेंट, उसको यहाँ पे लिखना है बाबू, 5, ये 5 यहाँ पे लिखा जाएगा, और ये जो शेष बचा है इसको यहाँ लिखना है, जो रिमाइंडर होता है यहाँ पे 12 लिखाएगा। अब बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें कि जो ये आंसर आता है उसको, आपको पता है कि इसको नीचे से ऊपर लिखना है, इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो बहुत बच्चा लिख देता है 512 और बेस 16 लिख देता है, ये गलत है। ऐसे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 12 को कितना से रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, देख लो 12 के जगह पे कितना है, सी है, तो सी, तो आपको लिखना पड़ेगा 5C और बेस 16, ये होगा आपका आंसर। इस तरह से लिखोगे तो सही होगा, ऐसे लिखोगे
तो गलत होगा, सही नहीं होगा। समझ में आया? तो हम लोग जो है वो अभी तक ये पढ़े हम लोग। अब हम लोग इसमें कुछ होमवर्क दे देते हैं जो आपको ट्राई करना है इसके होमवर्क को। देखो होमवर्क हम यहां दे रहे हैं, लिखा हुआ है कन्वर्ट और डेसिमल नंबर आपका दिया रहेगा। तो डेसिमल नंबर दिया हुआ है, मान लो, ठीक है, डेसिमल नंबर है 947 बेस 10। इसको चेंज करना है इनटू हेक्साडेसिमल। किस में चेंज करना है? हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, हेक्साडेसिमल इसमें बदलना है। आप इसको बदलोगे। नेक्स्ट ये होमवर्क है, ठीक है। अगला है कन्वर्ट 897 बेस 10 इंटू हेक्साडेसिमल। इसको चेंज करना है, किस में चेंज करना है? हेक्साडेसिमल में बदलना है, हेक्साडेसिमल। ये दो क्वेश्चन इससे पहले दिए होमवर्क और 2 क्वेश्चन अभी दिए होमवर्क। ये आप लोगों को क्या करना है? ट्राई करना है और बना करके लाना है। इससे पहले भी क्वेश्चन दिए थे जब डेसिमल टू बाइनरी पढ़ा रहे थे। तो आज हम दो आपको बताए हैं, डेसिमल को ऑक्टल में कैसे चेंज करना है और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करना है। ये दोनों, डेसिमल को ऑक्टल में चेंज करने के लिए 8 से भागा देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे, और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में बदलने के लिए 16 से डिवाइड करेंगे, 16 से डिवाइड करेंगे। समझ में आया? और सिस्टम आपको बता दिए कि डिवीजन इस तरह से करते हैं। रिमाइंडर, आर मतलब रिमाइंडर होता है जो यहाँ लिखा जाता है, और कोसेंट को यहाँ लिखते हैं जितना से हम लोग डिवाइड करते हैं। और इसको लिखने का तरीका है नीचे से ऊपर। अब आपका रिमाइंडर जब 16 भागा दोगे तो 10 बचेगा, 11 बचेगा। अगर ये सब बचता है 10 11, तो 10 का 10 नहीं लिखना है, 10 के जगह कैपिटल ए लिखना है, क्योंकि हेक्साडेसिमल में 10 को कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए। समझ में आ गया स्टूडेंट? तो ये दोनों क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर लीजिएगा और इसको अच्छे से बनाइएगा, ठीक है? किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो आज यहीं तक क्लास रखते हैं, ठीक है। इसको, ये होमवर्क ज्यादा हो जा रहा है इसीलिए शॉर्ट क्लास ले रहे हैं। आप लोग ये होमवर्क ट्राई कर लोगे और मेरे नंबर पे आप भेज सकते हो, ठीक है। मेरा फोन नंबर है, उस पे आप सही आंसर करके आप उसको भेजो। हम आपको चेक करके बताएंगे कि आपने सही बनाया है या गलत बनाया है। थैंक यू स्टूडेंट।